प्रभु एक दूसरे को प्रेम करे और परमेश्वर जब तक शादी परमेश्वर बने ना, परमेश्वर जब तक शादी के हालेलुया विधि में परमेश्वर जब तक ना पहुंच पाए तब तक तेरे वचन का भेद तेरी उपस्थिति में तेरे हालेलुया सामर्थ्य से भरते बोलने वाले सब नहीं जाएंगे, परंतु वही जाएंगे जो परमेश्वर की मर्जी पूरी करता होगा। उन्हें मालूम है, पत्नी को मालूम है कि मुझे परमेश्वर की मर्जी पूरी करना है, पति को मालूम है कि मुझे परमेश्वर की मर्जी पूरी करना है। परमेश्वर की मर्जी पूरी करे सिवाय कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहन को अपने अपने परिवार में यदि वो प्रभु को जानते हैं तो प्रभु के मार्गों को सचमुच करें। आज जो प्रभु के बातों को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें मालूम हो चुका है कि परमेश्वर का भय मानने के बाद ही हम परमेश्वर के कानून कायदे में परमेश्वर हमें लेकर चलेगा, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा, परमेश्वर हमें चलाएगा। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर उसके उस रास्ते में शैतानों से भ्रमित कर सकता है, शैतानों से भटका सकता है। परमेश्वर की बातों से वो यदि वो शैतान को अनुमति देता है तो शैतान उसे विचलित करके भटका सकता है। हालेलुया। इसीलिए आज लड़की को मालूम है, आज लड़के को मालूम, हर एक प्रभु के लोगों को मालूम है कि मुझे परमेश्वर का वचन पूरा करे सिवाय मुझे परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए योग्य अपने जोड़ीदार ढूंढता है ताकि दोनों परमेश्वर की बातों को समझे, वो दोनों एक दूसरे को माफ करने वाले बने, दोनों वो परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने वाले बने, परमेश्वर का जय जयकार करने वाले बने। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो डोरी 3 धागों से बटी हुई बांधी हुई है वो टूटती नहीं। पहली डोरी परमेश्वर, दूसरी पति पत्नी, उनके बीच में साक्षात रूप में परमेश्वर उनके बीच में एक साक्षी के रूप में खड़ा होना चाहिए। उनके बीच में यदि वो परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलते जाते हैं, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। परमेश्वर उनके संग में रहना चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति में चले तो हमें यह जिंदगी को, हम इस दुनिया में मनुष्य को देखते हैं कैसी भी जिंदगी जीते हैं, इस दुनिया में से वो 70 साल के लिए, 80 साल के लिए कैसी वैसी जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों को मालूम है कि यहाँ हमने जैसी वैसी जिंदगी गुजारी तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी शुरुआत इस धरती के ऊपर से अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो इस दुनिया की शुरुआत ही हमें अच्छी करनी चाहिए। चाहे दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो या दुनिया हमारे खिलाफत में हो, हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे संग है, हम परमेश्वर का भय मानते हुए चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हुए, परमेश्वर को ढूंढते हुए, परमेश्वर के कानून हर एक व्यक्ति को मालूम है, नहीं मालूम तो उसे खोजने की जरूरत है। यदि एक दुल्हन है या दूल्हा है तो उन्हें परमेश्वर के कानून को खोजने की जरूरत है। उनके जीवन में लाइफ टाइम के लिए शांति कैसी बनी रहेगी, वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर कैसे चलेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिनके साथ परमेश्वर चल रहा हो और उनकी जिंदगी दुख भरी हो, उनकी जिंदगी तकलीफ भरी हो, उनका जिंदगी संघर्ष भरी हो। ऐसा हो नहीं सकता जिनके साथ खुदा चलता हो और उनकी जिंदगी रोने वाली हो। जिनके साथ परमेश्वर चलता, जमाना उसके खिलाफ भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोल के उन्हें लेकर चलेगा, उसे आजाद करेगा। इसलिए पहला टाइम मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं या नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है या नहीं, ये लड़का से मैं शादी कर रही हूँ, इसके साथ परमेश्वर है या नहीं, ये लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ, ये इसके साथ परमेश्वर है या नहीं, ये परमेश्वर का घराना है या नहीं। अब्राहम बुद्धिमान सामर्थी व्यक्ति, इंसान उस प्रजा के बुद्धिमान व्यक्ति और परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति अपने कनान आशीर्वाद के देश में, जहां दूध की नदियां बहती हैं, जहां पर इतनी बरकतें थी, इतनी बरकत छोड़ने के बाद क्यों अपने घराने में जाकर एक विश्वासी आदमी अपने घराने की लड़की को ढूंढ कर लेकर आता। उसके पीछे कारण था कि ये लोग परमेश्वर के घराने के हैं, ये लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं और परमेश्वर की मर्जी यही है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम एक आत्मिक व्यक्ति बनकर हम पहुंच पाए, ये उसको मालूम था। हालेलुया। आज हम अच्छी बहू ढूंढते हैं, अच्छा दामाद ढूंढते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं बहू ढूंढने के लिए, दामाद ढूंढने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों को क्या सलाह देते हैं? मेरी एक जीवित गवाही है,
जब मैं 2 साल पहले मेरे बेटे के लिए एक उतावली में हमने किसी की बातें सुनकर तुरंत मांगनी करते हैं, और वो मांगनी करने के बाद में हम जल्दी में एक 20 दिन के बाद में हम मांगनी करने के बाद 20 दिन में हम शादी करने वाले थे, और ऐसा मालूम हुआ कि 13 दिन बाकी था शादी के लिए, और वो लड़की जिसके साथ मांगनी हुई थी, यानी कि पक्की मांगनी नहीं होती, सिर्फ पैसा और सेव खाए थे, बाकी कुछ नहीं, ऐसा बेट के साथ रिश्ता नहीं हुआ था। और हमें पता चला कि किसी ने उसको बहका दिया, वो चले गई, दूसरे के साथ भाग गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। दुख लगा हमको, हमारी कलीसिया के लोगों ने रोया, टेलर अंकल जो हमारे चर्च के अगुए हैं वो आए बोलने के लिए, वो काफी रोए, हमने भी पति पत्नी रोया, कोई बात नहीं, दुख लगा, रहने दिया, कोई बात नहीं। 1 साल बीत गया, 1 साल बीतने के बाद में मैं उपवास रहा,